और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कैथल से, जहां पर खास कार्यक्रम जारी है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत की है। भारत माता की शंभू जति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, शंभू जति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, दादा गुरु मच्छेंद्र नाथ जी महाराज की, दादा गुरु मच्छेंद्र नाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मुकुटनाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मुकुटनाथ जी महाराज की, ब्रह्मलीन पीर शंकरनाथ जी महाराज की, ब्रह्मलीन पीर शंकरनाथ जी महाराज की, ब्रह्मलीन पीर गणेशनाथ जी महाराज की, ब्रह्मलीन पीर गणेशनाथ जी महाराज की। नमः पार्वती पतिये हर हर। सिद्ध बाबा मुकुटनाथ जी मठ सोंगल में ब्रह्मलीन महंत पीर गणेशनाथ जी महाराज की 8 मान का भंडारा और संख्याधाम कार्यक्रम में आज इस मंच पर उपस्थित सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी महाराज की पावन पीठ स्थल गोहर के श्री महंत पीर बालकनाथ जी महाराज, सेवा के पीर श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, उजाना मठ के पीर श्री महंत राजनाथ जी महाराज, बनौरी मठ के पीर श्री महंत हरिनाथ जी महाराज, हेरो कला पंजाब के पीर श्री महंत पूर्णनाथ जी महाराज, रायसन के पीर श्री महंत लहरनाथ जी महाराज, कोट कला के पीर श्री महंत जिताई नाथ जी महाराज, नाथ पंथ के हमारे श्री बारा के महंत कृष्णनाथ जी महाराज, श्री 18 के महंत समुद्रनाथ जी महाराज, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक सोंगल के पीर और नाथ पंथ की धर्मनाथ और पंथ से जुड़े हुए इस पंथ के मूल स्थल सोंगल के पीर महंत शेरनाथ जी महाराज, डबल शेरनाथ हो गए यहाँ पे, पेवा के भी शेरनाथ और सोंगल के भी शेरनाथ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अशोक गुर्जर जी, मुनीष कटवाड़ जी, पूर्व मंत्री कमलेश डाडा जी और आज के इस धर्म सभा में उपस्थित सोंगल और आसपास से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित धर्म प्रेमी बहनों और माताओं बहनों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले सोंगल में स्थित बाबा मुकुटनाथ जी की पावन समाधि स्थली को और इस पूर्ण पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए इस ब्रह्मलीन महंत गणेशनाथ जी महाराज के इस 8 मान के भंडारे
और शंकाढाल कार्यक्रम के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए पूरे नाथ संप्रदाय की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कई दशकों के बाद सोंगल में इतना बड़ा संतों का, योगेश्वरों का जमावड़ा और भक्तों का जमावड़ा सोंगल के इस ऐतिहासिक स्थल पर इस पौराणिक और अत्यंत श्रद्धा से युक्त सिद्ध और योगेश्वरों की तप से जिस भूमि ने अपना प्रभाव हर युग में दिखाया है, आज इस पावन धरा पर, इस पावन भंडारा और धर्म सभा के माध्यम से आप सब का दर्शन और आपके माध्यम से उस पावन गुरु परंपरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा सोंगल के पीर हमारे महंत शेरनाथ जी महाराज को, जिन्होंने अपनी गुरु परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए इस 8 मार्च के भंडारे और शंकाढाल कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया। स्वाभाविक रूप से आप सबका सहयोग रहा तो उन्होंने यह निर्णय ले लिया और एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इतनी भारी संख्या में योगेश्वर मंच पर भी और सामने भी आप सभी भक्तों की उपस्थिति, मैं जानता हूं कल इससे भी डबल संख्या में लोग आएंगे और ये उपस्थिति आपकी बताती है कि सनातन की ध्वज पताका हमेशा इन पूज्य संतों के सानिध्य में ऊंची रहेगी, उसको कोई झुका नहीं सकता है, कोई ताकत झुका नहीं सकती है। ये जो भंडारा और शंकाढाल का कार्यक्रम है, अपने महंत पीर गणेशनाथ जी महाराज भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी शिष्य परंपरा में महंत पीर यहां पर शेरनाथ जी महाराज ने अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए अपने गुरु भाइयों और अपने आप सभी श्रद्धालुजनों के साथ मिलकर के इस भंडारा और शंकाढाल के कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित करने का एक साहसिक निर्णय लिया और आज उस साहसिक निर्णय का परिणाम है कि हम सब इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और आप सबका भी दर्शन कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, यही तो है सनातन धर्म की असली पहचान। जीते जी को सम्मान देना ही है, लेकिन जब भौतिक रूप से न रहे तब भी कृतज्ञता का वह भाव अपनी गुरु परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति इसी प्रकार से बना रहे। इस भाव के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं कि पीर गणेशनाथ जी महाराज ने सोंगल के विकास के लिए, इस पीठ के विकास के लिए, इस सिद्ध स्थल के विकास के लिए, इसको बनाए रखने के लिए जो तप की थी, जो साधना की थी, उस तप और साधना का परिणाम आज इस भंडारा और शंकाढाल कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। और इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए सभी योगेश्वर, खरदर्शन संप्रदाय के हमारे पूज्य संतजन, ये जितने योगेश्वर यहाँ बैठे हुए हजारों की संख्या में और श्रद्धालु जन बैठे हुए हैं, ये सब उस कृतज्ञता के भाव के साथ जुड़े हुए हैं। यही तो है हमारे सनातन धर्म की पहचान। कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ योगदान दिया है, उस योगदान के प्रति किए जाने वाली कृतज्ञता ही
वास्तविक सनातन धर्म की पहचान है। हम सनातनी हैं इसलिए क्योंकि अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं और जीते जी को सम्मान देते हैं। लेकिन अगर भौतिक रूप से वह नहीं रहा तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस प्रकार का आयोजन करके उसका स्मरण करते हैं और उनकी अच्छाइयों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यही हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है। और पंजाब हरियाणा का ये क्षेत्र तो वैसे भी वीर भूमि रही है, भक्ति भूमि रही है। इसके रज-रज में सिद्धों का प्रभाव देखने को मिला है। कहते हैं जब विश्व विजेता बनने का सपना देख करके सिकंदर भारत पर चढ़ाई करने के लिए आया, उसके मन में एक अहंकार था। अहंकार इस बात का था कि वो विश्व विजेता बन जाएगा, तो जिस देश में जाता था उस देश का शासन उसके सामने नतमस्तक हो जाता था। उसने इसी गलतफहमी में भारत पर हमला करने का दुस्साहस किया और जब वह भारत के अंदर उसके सैनिक घुसने की दिशा में उसके सैनिक घुसने के लिए आए तो आपने देखा होगा उसे बताया गया उसके सेना का पड़ाव पड़ा हुआ था और कहते हैं कि जब उसके सैनिकों के पड़ाव में किसी एक ने उसे बताया कि यहां एक योगी है, बड़ा सिद्ध है, चमत्कारिक है, वो जो बोल देता है वो सिद्ध हो जाता है। उसने कहा कि उस योगी को बुला के लाओ। तो उसके सिपा सलार गए, उन्होंने कहा कि सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौन सिकंदर? हमारा योगेश्वर, सिद्ध योगेश्वर बोलता है, कौन सिकंदर? अरे उन्होंने कहा, उसके सैनिकों ने कहा कि जो विश्व विजेता है। उसने कहा विश्व विजेता मनुष्य नहीं हो सकता है, गफलत मत पालो, और हम कोई सिकंदर को नहीं मानते। उसके सैनिक वापस गए, उन्होंने सिकंदर को बोला कि भाई ये तो जो योगेश्वर है ये काफी चमत्कारिक है, लेकिन वो कहता है कि हम सिकंदर को नहीं मानते हैं। अगर आपका देश हो तो हम उसमें बल प्रयोग करें। सिकंदर ने कहा नहीं, मैं स्वयं चलता हूं। बहनों और भाइयों, जब सिंध के तट पर बैठे हुए सिद्ध योगेश्वर के पास जाते हैं, वह मानता था कि मैं विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा हूं, तो जैसे राजे रजवाड़ों ने मेरे सामने नतमस्तक होकर के तमाम देशों ने अपनी उनके सामने आत्मसमर्पण किया, ऐसे ही या सन्यासी या योगेश्वर या योगी भी करेगा। लेकिन जब सिकंदर सामने आता है, उसके सिपा सालार बोलते हैं कि सिकंदर महान आए हैं, इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। योगेश्वर अपने आसन में जमा रहा और सन्यासी अपने आसन से नहीं उठा। सिकंदर को लगा कि मेरा अपमान कर रहा। उन्होंने पूछा उसको कि भाई मुझे पहचानते नहीं, मैं तो सिकंदर हूं। उन्होंने कहा भी देखो, मैं केवल मनुष्य को पहचानता हूं, ईश्वर के अलावा मैं किसी को नहीं मानता हूं, और ईश्वर सबसे महान है, सबसे बड़ा ईश्वर है जो अपनी कृपा सब पर समान रूप से बरसाता है। आप ईश्वर से बड़े नहीं हो सकते हैं, और जो ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता, मैं उसको महान नहीं मान सकता। आप देख रहे होंगे कि पूरी सेना और सिकंदर को उसी के सामने नतमस्तक होना पड़ा, और सन्यासी ने उनको कहा, ये भारत भूमि है,
याद करना, अभी तो ये पहला मुकाबला है, आगे बढ़ोगे तो वापस नहीं जा पाओगे। अच्छा होगा चुपचाप वापस चले जाओ, नहीं तो वापस जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। बहनों और भाइयों, ये भारत के सिद्धों की, संतों की, सन्यासियों की वो परंपरा है, जिस परंपरा ने सदैव जीवन में सदाचार को, कर्तव्य को, राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण के भाव को सर्वोच्च मान्यता दी है। स्वयं के अहंकार से ऊपर उठ करके समाज और राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित किया है। और इसीलिए तो हर भारत का सनातन धर्मावलंबी आज भी गांव में हो या शहर में, बड़े महानगरों में हो या किसी सामान्य से गांव में, कोई भी सन्यासी निकलता है तो उसके प्रति कहीं न कहीं एक आदर का भाव उन सब के मन में बना रहता है। और वह आदर का भाव ही उसके जीवन की एक बड़ी ताकत बनती है, उसका संस्कार बनता है। और यही संस्कार सदैव हम सबको आगे बढ़ने के लिए, उन परिवारों को आगे बढ़ने के लिए फलने फूलने का एक अवसर उपलब्ध करवाता है। पंजाब और हरियाणा की भूमि ने तो ऐसे सिद्धों, संतों, योगेश्वरों की एक लंबी परंपरा को आगे बढ़ाया है, लंबी परंपरा को आगे बढ़ाया है। और उस परंपरा ने ही देश के अंदर सुरक्षा का एक ऐसा अवैध दुर्ग खड़ा किया कि कोई विदेशी आक्रांता आसानी से भारत के अंदर घुसने का दुस्साहस नहीं कर पाया। संत शक्ति जागरूक होगी और ईमानदारी के साथ धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र की चेतना को जागरूक करती रहे तो दुनिया की कोई ताकत भारत का और भारत के सनातन धर्मावलंबियों का बाल बांका नहीं कर सकता है। ये हम सबको हमेशा ध्यान में रखना होगा। बहनों और भाइयों, जो श्रद्धा और समर्पण का भाव है, यह हमें विनम्र बनाता है, यह हमें संस्कारित करता है, यह हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति बोध कराता है, यह हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव और समाज और राष्ट्र के लिए अगर किसी ने कुछ किया है उनके प्रति भी आभार व्यक्त करने की एक नई प्रेरणा हम सबको प्रदान करता है। हम सबका भी दायित्व बनता है, हम भी इसमें कुछ योगदान दें, हम भी इसमें कुछ योगदान दें। जो लोग देश के लिए हित में काम कर रहे हैं उनका समर्थन करना, उनका सहयोग करना, और जो लोग देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, धर्म विरोधी आचरण कर रहे हैं, उनको नकारना, उनको धुतकारना, उनको हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा देना। आप याद करिए, भारत का कोई ऐसा धर्मावलंबी नहीं होगा, सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा जिसके मन में ठेस न रही हो कि अयोध्या में, अयोध्या धाम में प्रभु राम लला का भव्य मंदिर बनना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता था अयोध्या में राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। बहुत सारे लोग ऐसे थे, करोड़ों लोग ऐसे थे जो कभी अयोध्या नहीं गए होंगे, आज भी नहीं जा पाए होंगे, लेकिन उनके मन में था कि राम भारत के सनातन के प्रतीक हैं, भारत के प्रतीक हैं, भारत जैसे राष्ट्र के आधार स्तंभ हैं, उनका भव्य मंदिर बनना चाहिए। गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का कार्य होना चाहिए। बहनों और भाइयों, 500 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर को अपवित्र करते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया था। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए, हिंदू संघर्ष करता रहा, कोई उसकी बात को सुनने वाला नहीं था। याद करिए,
अयोध्या में रामलला का मंदिर भव्य बने, इसके लिए इस पहल को तब नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई जब देश के अंदर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज देश के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर मुक्ति नहीं हुआ, बल्कि दुनिया का सबसे भव्यतम मंदिर बनकर के खड़ा हो गया। रामलला विराजमान हो गए हैं। आप मुझे बताओ, आजादी के बाद तो अनेक लोगों को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तमाम लोग आए गए, किसी ने आपकी आस्था के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनके पास फुर्सत नहीं थी, तुष्टीकरण से फुर्सत नहीं थी, वोट बैंक से फुर्सत नहीं थी। मोदी जी आए, केंद्र में और राज्य में एक जैसी सरकार बनी, परिणाम क्या है? परिणाम है राम मंदिर का निर्माण हो गया है। और राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो उत्तर प्रदेश वासियों को सुरक्षा की गारंटी और देशवासियों की आस्था की गारंटी अयोध्या ने पूरे देशवासियों को, पूरे सनातन धर्मावलंबियों को देती है। बहनों और भाइयों, ऐसे ही काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया, महाकाल में महाकाल का महालोक बन गया है। उत्तराखंड में केदारपुरी में और बद्रीनाथपुरी में वहां पर भी भव्य धाम का निर्माण हो चुका है। ये तब होता है जब उसके बारे में सोचने वाली सरकारें होती हैं। जब सनातन की विरोधी सरकारें आएंगी तो वे तुष्टीकरण करेंगी। और आजादी के बाद कश्मीर की समस्या हो या नक्सलवाद की समस्या, ये जो भी समस्याएं दी गई हैं, इन्हीं लोगों ने दी है जिन्होंने तुष्टीकरण के नाम पर देश को बांटा। जब देश में जनचेतना जागरूक हुई तो जनचेतना के जागरण का परिणाम क्या था? जनचेतना का परिणाम था कि लोगों के मन में आया कि इन लोगों ने अन्याय किया है सनातन के प्रति, देश के प्रति, उनको विश्वास का प्रतीक बना दिया और विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी जी पे। आज देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में वो भाव आगे बढ़कर के काम कर रहा है जो भारत की जनता जिस रूप में अब देश को लेकर के चलना चाहती थी। बहनों और भाइयों, जिन लोगों ने विश्वास खो दिया है, आज वे भारत के संवैधानिक संस्थाओं पे अविश्वास जता रही है। कभी कहते हैं कि लोकसभा के स्पीकर पे हमारा विश्वास नहीं, कभी कहते हैं कि हमें भारत निर्वाचन आयोग पे हमारा विश्वास नहीं। यानी अगर चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाए और वे लोग जीत जाएं तो उनकी उपलब्धि हो गई, और हार गए तो संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाते हैं, न्यायपालिका पर उंगली उठाते हैं। बहनों और भाइयों, ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। यह देश समझ चुका है जो लोग सनातन विरोधी आचरण करते हुए भारत को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं, अब भारत की जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। भारत के आन बान और शान के खिलाफ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत अब भारत नहीं देने वाला है। बहनों और भाइयों, एक तरफ हमारी धर्म सभाओं में इन बातों पर चिंतन होना चाहिए और दूसरी तरफ याद करना, जब भी कोई अच्छा अवसर आता है तब हमारा प्रयास होना चाहिए, तब हमें अपनी कमियों को भी देखना होगा। याद करना, भारत का दुश्मन हमेशा इस फिराक में रहता है कि कहां कमजोरी रह गई है, उस कमजोरी से कैसे हम इस देश को कमजोर और कर सकें, और वही स्थिति है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा,
भारत का दुश्मन पाकिस्तान भारत के अंदर किसी न किसी शरारत के तहत नशे के कारोबार को बढ़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। हम अपनी युवा पीढ़ी को, समाज को जागरूक करें, नशे के खिलाफ अभियान चलाएं। नशा नाश का कारण है। नशे के खिलाफ हमारे द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रयास के लिए यह देश के लिए की जाने वाली सेवा ही है। हमें नशे के खिलाफ एक आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा और बताना होगा ये नशे के सौदागर देश के दुश्मन हैं, इनको पनपने नहीं देना चाहिए, इनको किसी से प्रश्रय नहीं लेने देना चाहिए, क्योंकि मौत के सौदागर देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। भारत की युवा पीढ़ी जो ऊर्जा और प्रतिभा से भरपूर है, जब भी उसे अवसर मिला है उसने देश और दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लोहा बनाया है। उस युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करने की चोट किसी भी नशे के सौदागर को नहीं दी जानी चाहिए और धर्म सभाओं के माध्यम से भी हमें इसके माध्यम से आम जनमानस को जागरूक करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एक प्रयास होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए स्थल कैसे होने चाहिए, उनका स्वरूप, उनको किस रूप में विकसित किया जाना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के और सनातन धर्मावलंबी को उन स्थलों में जाकर के दर्शन करने, पूजन करने, वहां के अनुष्ठान में भागीदार बनने, एक साथ मिलकर के भारत को मजबूती की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान देने के लिए उन सभी को एक साथ इन केंद्रों में आने का अवसर दिया जाना चाहिए। हमारे धर्मस्थल केवल पूजा के स्थल मात्र नहीं है, जिन्हें धर्मस्थल कहते हैं, यह केवल आस्था के केंद्र नहीं है, ये राष्ट्र की चेतना के भी केंद्र होते हैं। राष्ट्र की चेतना के केंद्र, ये केंद्र आस्था के साथ साथ समरसता के केंद्र भी बने। बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को आस्था को व्यक्त करने के लिए उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हमें याद करना होगा यह देश कमजोर हुआ है तब जब जाति के नाम पर बटा था, तमाम आपसी मतभेदों में उलझा हुआ था, एक दूसरे को नीचा करने की दुष्प्रवृत्ति हावी हो रही थी। जब यह देश कमजोर हुआ तो विदेशी आक्रांता आकर के हमारे धर्मस्थलों को नष्ट किए, पान पेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किए। लेकिन आज ये देश स्वतंत्र है। अब देश में स्वतंत्रता नहीं, किसी प्रकार की अराजकता नहीं, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है और इस भारत पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये भारत फिर से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है। आप सोचो ना, इतनी बड़ी धर्म सभा में हम सब एकजुट हैं, सुरक्षित वातावरण में कार्य कर रहे हैं। आज तो मैं आ गया हूं, बालकनाथ जी महाराज आ गए हैं, तो पुलिस भी है, अन्यथा पुलिस नहीं भी होती तब भी गांव के लोग इससे बड़ा आयोजन यहां पर करने की सामर्थ्य रख सकते हैं। ये हमारी ताकत है, ये सनातन की ये ताकत है। बिना किसी शासन प्रशासन के सहयोग के बड़ा सा बड़ा आयोजन अपने दम पर गांव के लोग, समुदाय के लोग अपने आप करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, इतना बड़ा आयोजन इस संगल गांव में हम कैथल जिले में आज यहां पे आयोजित कर रहे हैं, क्या दुनिया के अंदर संभव है? क्या आप देख रहे होंगे खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, युद्ध खाड़ी में हो रहा है, दुनिया में आर्थिक अराजकता होगी, लेकिन भारत इन अन्नदाता किसानों के पुरुषार्थ से, अपने यशस्वी नेतृत्व से, देश के यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में सीना तान करके अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाई जा रहा है। उसमें कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं।
समय है जब पूरा देश एकजुट होकर के 145 करोड़ का भारत अपने नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए मजबूती के साथ देश के साथ खड़ा होकर के बोले कि जो भी देश के नेतृत्व का आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, जब दुनिया अराजकता में, अव्यवस्था में त्रस्त है, भारत मजबूती के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, तब लोग अफवाह का सहारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह के नाम पर अराजकता फैला रहे हैं। जो लोग जिनका विश्वास जनता खो चुकी है, जिन लोगों को जनता पहले ही बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, आज वे लोग जब मुकाबला नहीं कर पाए तो अब अफवाह का सहारा ले रहे हैं, अराजकता फैला करके अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। हमें अव्यवस्था और अराजकता को नहीं फैलने देनी है, मिल करके कार्य करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में हम सबको मजबूती के साथ कार्य करना है, क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तो सनातन भी सुरक्षित रहेगा, और सनातन सुरक्षित रहेगा तो देश भी सुरक्षित रहेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग करके नहीं रखा जा सकता है। हम सब मिलकर के इस दिशा में प्रयास करें। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इससे पहले एक बार आया था यहाँ पे, और उस समय मुझे यहाँ दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय मुझे पेवा के पीर महंत शेरनाथ जी महाराज के आश्रम में जाकर के वहां के भंडारा कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ था, और वहां से मैं यहां आया था। आज मुझे इस भंडारा कार्यक्रम में बाबा सिद्ध योगी बाबा मुकुटनाथ जी महाराज की पावन समाधि और ब्रह्मलीन पीर महंत गणेश नाथ जी महाराज की पावन समाधि स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इतने योगेश्वरों का, हजारों योगेश्वरों से मिलने और उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और आप सभी भक्तों के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर सोंगल के पीर महंत शेरनाथ जी महाराज, उनके सभी सहयोगियों को, आप सभी भक्तों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। इस भंडारा और संकट हल कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के सोंगल के विकास के लिए, धर्म के प्रकाश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करेंगे। निश्चित इन सिद्धों का आशीर्वाद आपके परिवार को आगे बढ़ने के लिए निरंतर एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। बोलिए श्री शंभू जति गुरु गोरक्षनाथ जी।